डॉक्टर साहब, डायलिसिस यूनिट की जो आप लोगों ने शुरुआत किया है, सबसे पहले हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम चाहेंगे कि पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर और भी हम लोग आगे बात करेंगे। आज जो हिना साहब ने जो तो ये एक पहल है हमारी तरफ से। जी किडनी रोगी जो हैं हमारे यहाँ सीवान में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, उन पेशेंट्स को कई बार सुविधा ना मिलने के कारण बिहार में इकलौता मुस्लिम ये किडनी के जो आपका किडनी, देन उसके बाद एमबीबीएस जो हाईएस्ट डिग्री होता है डीएम, इकलौता डॉक्टर जमशेद साहब हैं और सीवान के इस हॉस्पिटल में अपना सर्विस दे रहे हैं। आपको किन किन पेशेंट को डायलिसिस की नौबत आई? गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सोचना है कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बने हो साथ में। और बात, अभी अब बहुत सारे पेशेंट को आपने देखा है, ख़ास करके सीवान और शहर में भी आप अपना सर्विस देते हैं। यहाँ सीवान में आपको गांव में एक तरीके से आपको क्या दिख रहा है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किन के वजह से इस जो किडनी टेंटेटिव 10-15 दिन हो गई? हाँ, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी हमारी कि वेंटिलेटर जल्द से जल्द हम लोग लेकर के आएँ और लोगों को उसकी भी सुविधा मिले। स्वागत है आप सभी का अलग अंदाज के चैनल पर। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के बिंदुसार रोड में अभी हम लोग हैं। आप सबको दिख भी रहा होगा डॉक्टर शाहनवाज साहब का जो आपका सेवा मैक्स केयर हॉस्पिटल है, उसके जस्ट अपोजिट में होली एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल, आज से तकरीबन कुछ महीना पहले डॉक्टर तौसीफ आज़ाद, इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन मेडिसिन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, डॉक्टर साहब सर्विस देते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है, डायलिसिस यूनिट, यानी वैसे पेशेंट जिनका किडनी काम नहीं करता है, अब वो वैसे लोगों का यहाँ डायलिसिस होगा, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उनके ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर से दोबारा उनके ब्लड में भेज दिया जाएगा। अभी डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जमशेद अनवर साहब हैं, पटना में प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर साहब यहाँ भी जब भी इनको टाइम मिलता है तो इस हॉस्पिटल में अपना सर्विस देते हैं। एक और बात हम बता दें, हमने सुना था कि पूरे बिहार में इकलौता मुस्लिम ये किडनी के जो आपका किडनी, देन उसके बाद एमबीबीएस जो हाईएस्ट डिग्री होता है डीएम, इकलौता डॉक्टर जमशेद साहब हैं और सीवान के इस हॉस्पिटल में अपना सर्विस दे रहे हैं। आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा, पेशेंट भी आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी का किस तरह से ख्याल रखें, शहर के लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, गाँव के लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हिना साहब ने विधिवत रूप से फीता काट की शुरुआत किया, वो विजुअल में भी लोगों को दिख रहा होगा। आप शायद उस टाइम तक नहीं आए थे, तो एक शुरुआत की गई है होली एक्सपेक्ट्रा हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट के, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लिया जाए। देखिए, डॉक्टर तौसीफ आज़ाद का ये हॉस्पिटल पिछले कुछ महीनों से नया ही उन्होंने स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बनाया है। सीवान जैसे शहर में अच्छा और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने की कोशिश है उनकी। उसी में एक नया एडिशन ये है कि अब डायलिसिस की फैसिलिटीज़ भी एक अच्छे सेटिंग में अवेलेबल है। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम जगह अवेलेबल है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतनी सुविधा है नहीं जितनी की ज़रूरत है। तो अगर ये सुविधा एक अच्छे कॉस्ट में एक अच्छे हॉस्पिटल में मिल रहा है तो ये एक सीवान के लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी। क्या कहेंगे, किन किन पेशेंट को डायलिसिस की नौबत आती है, किन बातों का उन लोग ख्याल नहीं करता है ताकि डायलिसिस तक बात पहुंच जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डायलिसिस ऐसे तो यूजुअली ये समझिए कि जब किडनी ख़राब हो गई तो डायलिसिस करना है, बट मेनली दो तरह के केसेस में डायलिसिस करते हैं। एक, जैसे जिनकी किडनी धीरे धीरे करके पूरी तरह से डैमेज हो गई है, जिसको हम लोग सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। वैसे पेशेंट जो ओल्ड एज के हैं, जिन्हें लंबे समय से डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, वैसे पेशेंट्स की किडनी ओवर द ईयर धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। वैसे पेशेंट्स को अब पूरी लाइफ डायलिसिस में ही रहना पड़ता है, या फिर अगर वो यंग हैं या उनके घर में डोनर है तो वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज सबसे कॉमन वजह है जिसके लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। उसके अलावा कई इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन में कभी कभी अचानक किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, लेकिन वो एक रिकवरेबल कंडीशन है, उसमें किडनीज रिकवर कर जाती हैं कुछ दिन में या कुछ हफ्तों में। लेकिन उस दौरान पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे में डायलिसिस करते हैं। एक और बात, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, ये तो कौन कौन सी बीमारी है पहले आपको हुआ है, अगर आप अच्छे से अपना ख्याल नहीं रखेंगे
तो किडनी खराब होने तक वो पहुंच जाता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन कारण है और जो कि इंडिया में खासकर काफ़ी कॉमन और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंडिया में मतलब इंडिया को अब बहुत मतलब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। डायबिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे रहन सहन से और खान पान में जो बदलाव आए हैं उसकी वजह से डायबिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और डायबिटीज़ जितने लंबे समय तक रहेगा वो बहुत हाई चांस है कि वो किडनी को अफेक्ट करेगा। हर 3 में से किसी एक डायबिटीज़ पेशेंट को किडनी अफेक्ट होगी। और अगर डायबिटिक पेशेंट को एक बार किडनी में अफेक्ट हो गया तो फिर वो धीरे 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 ओवर द ईयर बढ़ते हुए डायलिसिस तक जरूर जाएगा। तो हमें उससे बचना है, क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज़ में किडनी इन्वॉल्व हो गई तो हम उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने शुगर का कंट्रोल रखें। शुगर कंट्रोल रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये सबसे कॉमन कारण है कि आपकी किडनी की इफेक्ट हो सकती है। तो शुगर कंट्रोल रखना है, डाइट पे अपने काबू रखना है, फिजिकल एक्टिविटी, वेट अपने रेगुलेट करने हैं, बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने देना है। बाहर की चीज़ों जो बाहर के खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे बचने की कोशिश करना है। बहुत हाई सॉल्ट, हाई फैट ये सब डाइट में अवॉइड करना है। यूजुअली जिनको डायबिटीज़ होता है उनको कई तरह की, किडनी तो एक हुआ बट हार्ट डिजीज़ जिनको डायबिटीज़ है उनको कई तरह के दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और ये भी आप जो कह रहे हैं ये भी बात सही है कि जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, उस वजह से भी हार्ट की पंपिंग जो कमज़ोर होती है वो भी एक कारण है जिससे ओवर द टाइम किडनीज अफेक्ट होती हैं। इसको क्रॉनिक कार्डियोरीनल सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि हार्ट की खराबी की वजह से किडनी खराब होती है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिस पे अन्य ऑर्गन का भी असर पड़ता है। जैसे अगर किसी का लिवर फेलियर है जिसको सिरोसिस है, उन पेशेंट्स की भी किडनी खराब होती है। तो कई सारे कारण हैं, मतलब अगर हम कारण जानना चाहेंगे तो कई सारे कारण हैं। डायबिटीज़ सबसे कॉमन है और चूंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फैल रहा है इस वजह से इस पे ज़्यादा इम्फेसिस। और ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, अगर हम कंट्रोल करके रखें डायबिटीज़ को तो किडनी डिजीज़ से बचा जा सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा इम्फेसिस देने की ज़रूरत है। एक और बात, अभी आप बहुत सारे पेशेंट को आपने देखा है, खास करके सीवान और शहर में भी आप अपना सर्विस देते हैं। यहाँ सीवान में आपको गांव में एक तरीके से आपको क्या दिख रहा है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किन के वजह से इस जो किडनी की बीमारी? जी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांव में एक्चुअली होता क्या है कि लोग मतलब बहुत केयर नहीं करते हैं। अब ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी बीमारी है कि आपको शुरुआती समय में कुछ पता नहीं चलता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा भी हुआ है तो आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो तभी पता चलेगा जब आप फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने बीपी मेजर करेंगे। तो गांव में अक्सर ये होता है कि लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है बट चूंकि वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है इसलिए वो दवाई नहीं खा रहे हैं और मेजर भी नहीं कर रहे हैं बीपी या शुगर। तो वैसे में क्या है कि जब डिजीज़ जब बढ़ जाता है, जब तक उन्हें सिम्टम्स डेवलप होना शुरू होती है तब तक उनकी बीमारी काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी होती है। तो ये थोड़ा ज़रूरी है कि गांव के लोग थोड़ा सा केयर बेटर करें और इस टाइप के हॉस्पिटल्स के खुलने से ये शायद चीज़ें शायद इम्प्रूव होंगी कि उनके नज़दीक में उन्हें सेवा मिलेगी तो वो शायद फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स को विजिट करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब से हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपने अपनी कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग डॉक्टर तौसीफ़ आज़ाद साहब से मिलेंगे। सबको पता ही है, हमने आपको बोला ही था कि डॉक्टर साहब से अभी हम लोग मिलवाएंगे। डॉक्टर तौसीफ़ आज़ाद हैं, कई बार हम लोग मिल चुके हैं इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन मेडिसिन से रिलेटेड। सीवान में अपना होली स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सर्विस अपना देते हैं, या ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब का ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस यूनिट की जो आप लोगों ने शुरुआत किया है, सबसे पहले हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। हम चाहेंगे कि पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर और भी हम लोग आगे बात करेंगे। आज जो हिना साहब ने जो ओपनिंग की है। नदीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात डायलिसिस की, तो ये एक पहल है हमारी तरफ से। जी। किडनी रोगी जो हैं हमारे यहाँ सीवान में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, उन पेशेंट्स को कई बार सुविधा ना मिलने के कारण बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे लोग पटना या गोरखपुर की तरफ मूव हो जाते हैं फॉर डायलिसिस सर्विसेज के लिए। तो हम लोग क्वालिटी डायलिसिस पे यकीन करते हैं और क्वालिटी डायलिसिस ही प्रोवाइड करेंगे, वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर ही इसको सुपरवाइज करे, उसके देख रेख में ही डायलिसिस हो। हालांकि डायलिसिस जो करते हैं वो टेक्नीशियन ही करते हैं, बट एडवाइस जो होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ से ही होता है। ठीक, तो ऐसे जो भी पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता है, उनके लिए हमने 24/7 सेवा देने की कोशिश की है। बाकी और क्या कहेंगे, जिस तरह से शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल का, आज आपका
इमरजेंसी है, ओपीडी है, आईसीयू है, आगे अब और क्या प्लान करेंगे? एक तो ये डायलिसिस यूनिट हो ही गया, साथ ही साथ और सारे लोगों को, आप सब लोगों को विजुअल में ये सारी चीज़ आपको दिख भी रहा होगा, इसके बाद का आपका क्या प्लान है? देखिए, अब इंसान की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहे। जी हम लोग भी जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आने वाले वक्त में गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में सोचना है कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बने हो, साथ में पीडियाट्रिशियन, ये दो चीज़ों को बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे हम। एक और चीज़, एक बार हम आपके साथ ही थे तो एक ऐसा पेशेंट आया था जो वेंटिलेशन, जो आप कह रहे थे हमारे यहाँ इस चीज़ की सर्विस नहीं है, आईसीयू से भी ऊपर, शायद वो आप बेहतर समझ सकते हैं, वो क्या है? वेंटिलेटर, जैसे कि डायलिसिस एक ऐसा आर्टिफिशियल किडनी होती है, वैसे ही वेंटिलेटर एक लाइफ सपोर्ट है। जो पेशेंट वेंटिलेट नहीं कर पा रहा, यानी कि सांस नहीं ले पा रहा, या वैसा पेशेंट जिसमें सारे मोडालिटीज़ देने के बाद भी वो मरीज़ ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा, या मरीज़ की हालत इतनी गंभीर है कि बाकी सारे ऑर्गन्स फेलियर की तरफ जा रहे हैं, वैसे पेशेंट में जिसमें हम लोग पुअर आउटकम सोचते हैं, ये 3 इंडिकेशन है कि मरीज़ों को वेंटिलेटर पे लिया जाए। तो वैसे पेशेंट्स अगर होते हैं तो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आपके यहाँ वो सर्विस है? ये वो सर्विस हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। हाँ, वही पूछ रहा था, वही जानना चाह रहा था। 10 to 15 डेज़ टेंटेटिव, 10-15 दिन हो गई। हाँ, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी हमारी कि वेंटिलेटर जल्द से जल्द हम लोग लेकर के आएँ और लोगों को उसकी भी सुविधा मिल सके। ठीक, ठंड आ गया, 2-4 दिनों से आप लोग महसूस भी कर रहा है। मेडिसिन के डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, मौसम बदल रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे? अभी फ़िलहाल इस मौसम में तो सबसे ज़्यादा कोल्ड की परेशानी हो रही है ना, URTI। तो इसमें लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि, रिक्वेस्ट के बाद सजेशन भी है लोगों के लिए कि ठंडा पानी ना पिएं, पहली चीज़। ठीक है। कोशिश करें कि जो मॉर्निंग आवर्स हैं उस टाइम में बाहर ना निकलें, ठीक है। ठंड से बचना है।